कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.26। इसमें वो कहता है द बेसिक बैरोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। एक बैरोमीटर को इस्तेमाल किया गया है जो आम तौर पे इस्तेमाल होता है बैरोमीटर एक बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए, ठीक है। तो वो कहता है इफ़ द बैरोमेट्रिक रीडिंग एट द टॉप पे जो बैरोमेट्रिक हमें रीडिंग देता है और एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग और 730 एंड 755 मिलीमीटर एच जी। मरकरी मतलब बैरोमीटर में होता है, ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो बैरोमेट्रिक रीडिंग होगी एक हमारे पास। अब बी आर से बैरोमेट्रिक रीडिंग मैं से बी आर से प्रेजेंट करूँगा बैरोमेट्रिक रीडिंग 1, यानी जो हमें टॉप पे मिली है बैरोमेट्रिक रीडिंग 1 एट टॉप। अब ये टॉप पे जो हमें रीडिंग मिली है उसे मैं बी आर 1 से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये ना हो कि आप भूल जाएं। वो कितनी है जी हमारे पास, ये सिर्फ बैरोमेट्रिक रीडिंग है, वो है 730 मिलीमीटर एच जी। जो बॉटम पे मिली है यानी कि सेंटर में बिल्डिंग के सेंटर, बॉटम मीन्स नीचे होता है, सॉरी नीचे होता है, सबसे कह लें कि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे जाके जो हमें रीडिंग मिली है वो बैरोमेट्रिक की रीडिंग है, बैरोमेट्रिक रीडिंग 2। वो कितनी है जी 755 मिलीमीटर एच जी मरकरी। एच जी से मुराद होता है मरकरी। तो ये तो हमें रीडिंग मिली है। अब हमें इनका प्रेशर मालूम करना होगा। पहले मैं इसका P1 मालूम कर लेता हूँ। प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच। तो रो जी एच इसका फार्मूला होता है, ठीक है। मैं एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ। एच तो चले हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हाइट भी हमें डिस्टर्ब करती है बीच में, लेकिन यही बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हाइट है ही नहीं, जो स्टूडेंट्स नहीं समझते। यहाँ पे हमारे लिए वो वाली हाइट नहीं है जो बिल्डिंग की हाइट है, यहाँ पे वो हाइट है जो बैरोमेट्रिक रीडिंग अपनी बताता है। तो वो रीडिंग, ये जो रीडिंग बता रहा है ना, यही इसके लिए हाइट होती है। तो यहाँ पे वो हाइट बता रहा है कि इतनी हाइट है, देखें 730 मिलीमीटर। अब इस बच्चे को, इस चीज़ को बच्चे कुछ नहीं समझ पाते। अब देखें उसने बोला हुआ है लास्ट में जाके टेक द डेंसिटीज ऑफ एयर एंड मरकरी, डेंसिटी भी बताई हुई है। तो डेंसिटी हमें मालूम है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मरकरी की। तो मरकरी की डेंसिटी इस्तेमाल होगी। तो सेकंड नंबर पे मरकरी की डेंसिटी है, ये है मरकरी की डेंसिटी। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट हो जाएगी 13600। और ग्रेविटी आपको पता है कितनी वैल्यू होती है, 9.81 या 9.8 मीटर पर सेकेंड के, इतनी भी काफ़ी है। आगे हाइट जो है वो ये वैल्यू है। तो 730 मिलीमीटर है। अब मिली को हमने मीटर में लाना है क्योंकि मीटर में हाइट होती है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक हो गया जी। अब हम बैरोमेट्रिक रीडिंग को चले नीचे करेंगे। P1 अभी निकालते हैं टोटली, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो देखें जी 13600 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 730 को जब हम 10⁻³ से ज़रब देंगे तो ये 0.73 रह जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 97.2 किलो पास्कल, 9 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया P1 की। अब हम P2 निकालेंगे। P2 इज़ इक्वल टू जो हमें दिया गया ना वैसे ही यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब मैं इसे दोबारा नहीं लिखूंगा। देखें वही डेंसिटी की वैल्यू, क्योंकि मरकरी का मटेरियल है, लेकिन इसमें हाइट चेंज होगी बस 9.8। हाइट मीन्स यार ये हाइट वो वाली हाइट नहीं है, बस रीडिंग को यहाँ पे हाइट कहा जा रहा है। मतलब कि उसके मटेरियल पे जिस लिहाज से प्रेशर पड़ रहा है, रीडिंग वो जिस लिहाज से दे रहा है, हम उस लिहाज से कह रहे हैं हाइट। यहाँ पे हाइट एग्जैक्ट हम इस वजह से नहीं दे पाते क्योंकि स्टूडेंट्स हर जगह पे एक अलहदा से हाइट का यानी कि प्रेशर का दबाव होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बीच में आता होता है। तो ये है 755 मिलीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में ले आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है देखते हैं। 13600 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो ये रह जाएगा 0.755 अगर इसको ज़रब दी जाए इससे। तो ये मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है 1000626.4 पास्कल। तो इसको किलो पास्कल में चले मैं बाद में लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा 100.62 किलो पास्कल, ठीक है। तो इसे हम बाद में ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है जी, मेन मुझे हाइट मालूम करनी है। हाइट मैं कैसे मालूम करूँगा, अपना डिफरेंस निकाल के। तो डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है P2 - P1। और ये मैंने हाइट लिख दी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल P, ठीक है। डेल P लिखूंगा तो P2 - P1 आ जाएगा इसका फार्मूला, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे यहाँ पे।
तो स्टूडेंट्स जो प्रीवियस क्वेश्चन गुजरा था ना 25, उसमें मैंने इस वजह से किया था इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि वहाँ पे बात हो रही थी के एयर प्रेशर की वहाँ पे बात हो रही थी। यहाँ पे दूसरे यानी कि मरकरी के प्रेशर की बात हो रही है। फार्मूला वहाँ पे भी P2 माइनस P1 ले सकते हो, लेकिन माइनस में सिर्फ वैल्यू आएगी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। देखें P2 कितनी है 100.62, मैंने इसको किलो में ले आया हूँ, ठीक है। ये किलो पास्कल बन गई है क्योंकि शारी को मैंने 3 कदम पीछे ले लिया। माइनस अब P1 थी 97.29 किलो पास्कल। तो अब ये दोनों माइनस करके देखते हैं कितना देता है आंसर। माइनस 9729 100.62 माइनस 97.29, तो ये स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ रहा है 3.33 किलो पास्कल। 3.33 किलो पास्कल, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई डेल पी की। अब हम फार्मूला लगाएंगे डेल पी के ही मुताबिक, यानी कि प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, रो जी एच। इसमें जो एच होगा वो होगा डेल एच। अब डेल एच ही हमने मालूम करना था, क्योंकि वो बोल रहा था मुझे हाइट आपने निकाल के देनी है, तो यहाँ से हाइट निकलेगी क्योंकि हमने प्रेशर की फ़र्क की निकाल लिया है। तो उसी से हमें जो डेल एच मिलेगी वही एग्जैक्ट हाइट होगी कि कितनी हमारी बिल्डिंग की हाइट है। तो देखें डेल एच का फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल एच इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर रो जी। अब आप बोलोगे यहाँ पे हम डेंसिटी किसकी पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम मरकरी की ही पुट करेंगे। ये बस आपको कह लें कि पागल बनाने के लिए उसने एयर की दी हुई है डेंसिटी, वो हमारे किसी काम की नहीं है। हो सकता है कोई मेथड हो उससे भी सॉल्व होती हो, लेकिन हमारी अभी जो सॉल्व हो रहा है मेथड वो यही है। देखें ये उधर जाके डिवाइड हो गए दोनों, तो डेल ये आगे डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। डेल पी कितनी आई है 3.3 किलो पास्कल, डिवाइडेड बाय रो एच जी कितनी है जी 13600, मल्टीप्लाई बाय ये 9.8 होती है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज 3 होता है किलो, डिवाइडेड बाय 13600 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो अब देखते हैं ये टोटली कितना आंसर देता है। तो ये मुझे आंसर दे रहा है स्टूडेंट 0.02 मीटर। तो इतनी हाइट थी उस बिल्डिंग की, बस इतना सा काम था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और हाँ जी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है वैल्यू। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। भी मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।